हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का, है ना। सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट 2, जिसका नाम क्या है, ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, व्यंग्य, हास्यास्पद, है ना, हंसी मजाक वाला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो है रीडिंग सी, यूनिट 2 का रीडिंग सी। इसका नाम क्या है, अंकल पोर्जर हैंग्स अ पिक्चर। मतलब अंकल पोर्जर क्या करते हैं, एक तस्वीर को टांगते हैं, है ना। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने इसके जो अध्याय है इंग्लिश का, ये जो अध्याय अंकल पोर्जर हैंग्स अ पिक्चर, इसका पूरा हिंदी अनुवाद किया था, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किया था और इसके 6 प्रश्नों को हमने बनाया था। तो आज हम देखते हैं पार्ट 2, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाउ मैनी टाइम्स अंकल पोर्जर फॉल टू हैंग द पिक्चर, है ना। क्या होता है कि जब वो पिक्चर को, तस्वीर को टांगते हैं दीवार पर, तो कितने बार गिरते हैं, है ना, कितने बार गिरते हैं। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितने बार, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, कितने बार गिरते हैं, है ना। लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, और क्या करना है, ये जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी उसमें से क्या करना है, एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत या फिर साक्ष्य। तो सबूत या फिर साक्ष्य लिखना है, कितने बार वो गिरे अंकल पोर्जर, इसका हम लोगों को सबूत या फिर साक्ष्य इस प्रश्न 7 के उत्तर में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर हम लोगों ने लिखा है, अंकल पोर्जर इज स्लिप्ड मैनी टाइम्स। स्लिप्ड मतलब क्या, फिसलना। अंकल पोर्जर क्या हुए, बहुत टाइम फिसले ना तस्वीर को लगाने के दौरान। तो अंकल पोर्जर इज स्लिप्ड मैनी टाइम्स मतलब अंकल पोर्जर बहुत समय तक फिसले, बहुत बार फिसले। व्हेन ही वाज हैंगिंग द पिक्चर, जब वो क्या कर रहे थे, तस्वीर को टांग रहे थे दीवार पर, तब। ऑन द वॉल, वॉल मतलब दीवार पर टांग रहे थे तब, ठीक है। ही स्लिप्ड मतलब वो क्या हुए, फिसले। स्लिप्ड है ना, सेकंड फॉर्म है ना, ध्यान रखना। ये देखो ही सब्जेक्ट है और स्लिप, स्लिप मतलब क्या होता है, फिसलना, और ये स्लिप का सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, है ना। तो सीधा सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो वहां पर क्या होता है, पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं, या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं, वो यहाँ पर है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा ग्रामर में। एंड द फ्रेम केम आउट, है ना, वे फिसले और फ्रेम जो है, तस्वीर से जो है फ्रेम बाहर हो गया, है ना। देन मतलब उसके बाद ही कट्स हिमसेल्फ, उन्होंने क्या कर लिया, खुद को काट लिया, उन्होंने खुद को काट लिया, उनका उंगली कट गया था ना। एंड फॉल्स डाउन फ्रॉम द लेडर, और वो क्या कर दिया, लेडर मतलब सीढ़ी से वो क्या हो गए, गिर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आएगा। प्रश्न क्या था, हाउ मेनी टाइम्स अंकल पोर्जर फॉल टू हैंग द पिक्चर, लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। मतलब हुआ कि अंकल पोर्जर कितने बार गिरे जब वो पिक्चर को मतलब तस्वीर को टांग रहे थे दीवार पर, तो उसके सबूत या फिर साक्ष्य कहानी से लिखे। तो उसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा है, अंकल पोर्जर इज स्लिप्ड मैनी टाइम्स व्हेन ही वाज हैंगिंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ही स्लिप्ड एंड द फ्रेम केम आउट, देन ही कट्स हिमसेल्फ एंड फॉल्स डाउन फ्रॉम द लेडर। तो उसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा है कि अंकल पोर्जर कई बार फिसले, है ना, जब वे क्या कर रहे थे, तस्वीर को टांग रहे थे, तब वे दीवार पर क्या हुए, फिसले, और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेम जो है तस्वीर से बाहर हो गया और उन्होंने अपने आप को काट लिया, है ना, और क्या हो गया, सीढ़ी से गिर गए, फिसल गए, ठीक है, गिर गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड जो है उसमें क्या दिया गया है, रीड द इंसिडेंट्स, है ना। इंसिडेंट्स मतलब क्या होता है, घटनाएं। हम लोगों को क्या करना है, घटनाओं को पढ़ना है। गिवन इन द टेबल, जो कि क्या है, टेबल में दिया गया है, उन घटनाओं को हम लोगों को पढ़ना है। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे जो टेबल दिया गया उसमें। एंड पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स डिस्क्राइब द अंकल पोर्जर। तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में क्या दिया गया है, कैरेक्टर्स को दिया गया है ना। तो उस हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंसिडेंट्स, जो घटनाएं हुई हैं उसको पढ़ के बताना है कि जो जो घटनाएं हुई हैं वो उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं, अंकल पोर्जर के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो डिसऑर्गेनाइज्ड सबसे पहले दिया गया है, डिसऑर्गेनाइज्ड, और फिर फॉरगेटफुल, है ना, और उसके बाद ब्लेम्स अदर्स, और केयरलेस, और क्लमसी, इम्पेशिएंट, है ना। तो यहाँ पर देखो कि डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, बेतरतीब बोलते हैं ना, बेतरतीब, या फिर जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कि एक निश्चित वे में कार्य नहीं करता। उसको फॉरगेटफुल मतलब कि क्या होता है, भुलक्कड़। फॉरगेट मतलब भूलना होता है ना, तो भुलक्कड़,
ठीक है, भुलक्कड़ होता है इसका मतलब। ब्लेम्स अदर, ब्लेम मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, और अदर मतलब दूसरों पर आरोप लगाने वाले, दूसरे पर आरोप लगाने वाले, दूसरे पर आरोप लगाना, है ना। और केयरलेस मतलब क्या होता है, केयर मतलब परवाह करना, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह, लापरवाह। तो इन सभी को हम लोगों को यूज करना है। क्लमसी, क्लमसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक क्लमसी का मतलब कि क्या होता है, जो किसी चीज़ को ध्यान नहीं देता, बार बार मिस्टेक करता है। एक शब्द बोलते हैं अपन लोग जैसे कि अनाड़ी बोलते हैं ना, वैसे क्लमसी का मतलब क्या होता है, अनाड़ी। और इम्पेशेंट, पेशेंस का मतलब क्या होता है, सब्र। और इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है, उसका वो अपोजिट है। तो इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है, बेसब्र बोल सकते हैं। या फिर उसके अलावा हम लोग और इसका क्या यूज कर सकते हैं, मतलब ये हो गया बेसब्र, या फिर क्या बोलते हैं, जो बेसब्र मतलब कि अधीर भी बोल सकते हैं इसके जगह, अधीर मतलब जिसमें धीरज नहीं होता, इम्पेशेंस। तो अब देखते हैं इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम इनको शब्द को चुन कर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। तो इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब स्टोरी से इंसिडेंट्स यहाँ पर लिखा है। और इधर हमको एडजेक्टिव डिस्क्राइब द अंकल पोर्जर्स कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब व्यक्तित्व के बारे में क्या बता रहा है उसके, उसको हम लोगों को लिखना है, जो जो घटनाएं हुई इसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही ड्रॉप्ड द पिक्चर, उन्होंने क्या किया, तस्वीर को गिरा दिया। हैमर, हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। और नेल मतलब कि क्या होता है, कील। तो उन्होंने क्या किया, तस्वीर, हथौड़े और नेल को क्या कर दिया, गिरा दिया। यह किस चीज़ के बारे में बताता है हमको, यह किस चीज़ के बारे में बताता है, या उनके इसको बताता है क्लमसी, अनाड़ी था वो, है ना। किसी कोई भी चीज़ क्या है कि वो ढंग से संभाल नहीं पा रहा था, बार बार गिरा रहे थे। तो अंकल पोर्जर के बारे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में क्लमसी आ जाएगा, क्लमसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही टुक ऑफ हिज कोट, उन्होंने क्या कर दिया, अपने कोट को उतार दिया, अपने कोट को उतार दिया। एंड डिडंट नो दैट ही वाज सिटिंग ऑन इट, उन्होंने कोट को उतार कर रख दिया था, खुद उसके ऊपर बैठ गए थे, खुद इसके ऊपर बैठ गए थे और लोगों को खोजने के लिए बोल रहे थे, है ना। ये क्या चीज़ बताते हैं उनके बारे में, क्या चीज़ बताता है कि वो खुद ही बैठ गए थे उसके ऊपर, खोजने के लिए बोल रहे थे लोगों को, उनको पता ही नहीं था कि कोट कहाँ पर उन्होंने रखा है। तो क्या चीज़ को बता रहे, बेतरतीब को तो नहीं बता रहे हैं। हाँ, भुलक्कड़ जरूर है, इसीलिए तो वो भूल गए ना कि कोट को कहाँ पर रखे। तो यहाँ पर भुलक्कड़ मतलब फॉरगेटफुल सेकेंड आएगा। या उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है कि वो फॉरगेटफुल थे, ठीक है, फॉरगेटफुल यहाँ पर आएगा। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है एंड ही वुड टेक द रूल एंड मीजर अगेन, उन्होंने क्या किया, फिर से स्केल पकड़ा और फिर क्या करने लगे, मीजर मतलब मापने लगे, मीजर मतलब क्या होता है, मापना, मापने लगे, ठीक है। अगेन मतलब फिर से क्या करने लगे, मापने लगे। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाल्फ ऑफ 31 एंड 3/8 इंचेस, वे क्या चाहते थे, फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना, कोना से वो तस्वीर को कहाँ पर लगाना चाहते थे, 31 के हाफ, या फिर क्या बोलते हैं 38 इंचेस लगाना चाहते थे। वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड, और वो क्या करते रहते हैं, फिर उसके बारे में कैलकुलेशन करते रहते हैं, है ना, गणना करते रहते हैं दिमाग में, लेकिन क्या हो जाते हैं, मैड मतलब उसके बाद वो पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मैड, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेतरतीब मतलब कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड थे, तभी तो क्या था कि वे अलग अलग कार्य कर रहे थे, पर क्या हो गए थे, उसी को बार बार करके फिर वो क्या हो जाए थे, उनका दिमाग अशांत हो जा रहा था। तो उसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड शब्द अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया, फोर्थ, ही शाउटेड ऑल द चिल्ड्रन, मतलब उन्होंने क्या किया, शाउट मतलब कि क्या है, चिल्लाया। किसको चिल्लाया भाई, ऑल द चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चों को चिल्लाया। किसके लिए, फॉर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड कोट, जब वे कोट को नहीं खोज पा रहे थे बच्चे, तो उन्होंने चिल्लाया, है ना। व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन इट हिमसेल्फ, और वो खुद ही उसके ऊपर बैठ गए थे और बच्चों को क्या कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। या क्या चीज़ बताते हैं उनके बारे में, यहाँ पर क्या चीज़ बताते हैं उनके बारे में कि बेतरतीब तो यूज कर चुके हैं, भुलक्कड़ भी यूज कर सकते हैं, ब्लेम्स अदर भी यहाँ पर हम लोग यूज कर चुके हैं ना। तो लापरवाह यहाँ पर आएगा, केयरलेस थे, वे लापरवाह थे, ठीक है, खुद ही बैठ गए थे और बच्चों को नहीं खोज पा रहे करके डांट रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, केयरलेस आएगा, ठीक है, केयरलेस, उनके व्यक्तित्व के बारे में ये हमको बताता है, यही यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा दो और क्या बोलते हैं इंसिडेंट्स यहाँ पर दिया है, जिसको मैं लिख नहीं पाया, आगे इसके बाद मैं लिखता हूँ उसको, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसको याद कर सकें, आपकी तैयारी हो सके, ठीक। तो यहाँ पर देखिए
5th नंबर में क्या दिया है, ही सेंट द मैड टू गेट नेल्स, उन्होंने विदाउट टेलिंग व्हाट साइज, उन्होंने क्या कर दिया, जो नौकरानी थी उसको कील लाने के लिए भेज दिया, परंतु उसका साइज तो बताया ही नहीं। वो क्या चीज़ के बारे में दर्शाते हैं, यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड तो यूज कर चुके हैं और फॉरगेटफुल भी अपन यूज कर चुके हैं। ब्लेम्स अदर तो यहाँ पर नहीं आएगा, ब्लेम तो वो नहीं कर रहे हैं, वो तो भूल गया था यहाँ पर, है ना, बताना साइज, तो ब्लेम्स अदर तो नहीं आएगा यहाँ पर। केयरलेस का यूज अपन कर चुके हैं, क्लम्सी का भी यूज कर चुके हैं। हाँ, इम्पेशेंट का यूज जरूर नहीं किया है, तो यहाँ पर इम्पेशेंट अधीर आएगा, है ना, इसीलिए तो जल्दबाजी में भेज देते हैं अधीर होकर के, मतलब अशांत होकर के वो भेज देते हैं जल्दी लाने के लिए, पर वो उनको साइज नहीं बताए रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इम्पेशेंट, है ना, इम्पेशेंट। ठीक है, ये अब आखिरी में जो एक ही बचा है वही इसका आंसर रहेगा। लास्ट 6वां क्या है, ही सैड इवन अ कोर्ट कैन फाइंड थिंग्स दैट हिज फैमिली कैन नॉट, वो बोलता है कि उसकी फैमिली, उसका जो परिवार है वो क्या कर रहा है, एक कोर्ट भी नहीं खोज पा रहे हैं करके, जबकि वो कोर्ट के ऊपर खुद ही बैठे थे, तो कहाँ से खोज पाएंगे, है ना। तो ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि वो दूसरों को क्या करते थे, ब्लेम करते थे, आरोप लगाते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लेम्स अदर, है ना, ब्लेम्स अदर वाला जो ऑप्शन है ब्लेम्स अदर्स वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ब्लेम्स अदर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। अब देखिए आगे है वोकैबुलरी, है ना, तो वोकैबुलरी में क्या दिया गया है, क्वेश्चन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मतलब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें द अंडरलाइन फ्रेसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द वन वर्ड, है ना, तो क्या किया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है फ्रेसेस, है ना, उनको क्या किया जा सकता है, बोल रहा है वन वर्ड में लिखा जा सकता है। राइट मीनिंग्स ऑफ द फ्रेसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस दिया गया है उसमें क्या लिखना है, ये जो अंडरलाइन जो वर्ड्स है ना उनको क्या करना है, वन वर्ड में अपने को लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेसेस के लिए दिया गया है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह वन वर्ड अपने को यूज करना है। तो अ न्यू पिक्चर वुड कम, है ना, एक नया क्या हुआ, तस्वीर आया, वुड बी स्टैंडिंग इन द ड्राइंग रूम, और उसको कहाँ रखा गया है, ड्राइंग रूम में रखा गया है ना। राइटिंग टू बी पुट अप, अब टू बी पुट अप को क्या बोल सकते हैं अपन, टू बी पुट अप का मतलब क्या होता है, लगाया जाना है, टू बी पुट अप का मतलब क्या होता है, लगाया जाना है। ठीक है, लगाया जाना है, तो लगाया जाना है, इसके जगह वन वर्ड अपन क्या यूज कर सकते हैं, है ना, उसको लटकाना है ना तस्वीर को, तो उसको क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह हैंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैंग मतलब क्या है, लगाना। ठीक, वहां पर अब देखो, एंड द वर्ड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, मतलब क्या किया उन्होंने, अपने कोट को निकाल दिया, और बिगिन मतलब क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया, शुरुआत करना है ना, शुरुआत कर दिया कार्य का। अब टेक ऑफ का हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, उन्होंने टेक ऑफ कर दिया, किसको, कोट को, मतलब कोट को क्या किया, उतारना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना, है ना, तो उतारना के जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, उसको रिमूव किया भी बोल सकते हैं, उसको हटाया, निकाला, रिमूव किया। टेक ऑफ के जगह यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड रिमूव किया, है ना, रिमूव किया मतलब क्या, निकाला, कोट को निकाला। ठीक है, अब उसके बाद सी क्या बोल रहा है, यू कैंट फाइंड अ कोट, मतलब तुम एक कोट नहीं खोज सकते बोल रहे हैं, कैंट मतलब नहीं सकते, है ना, एक कोट भी खोज नहीं सकते करके बोल रहे हैं। दैट आई पुट डाउन का मतलब क्या है, पुट डाउन, पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, पुट डाउन मतलब नीचे रखा, जिसे मैंने क्या था, नीचे रखा करके अंकल पोटगर बोल रहे हैं। नॉट 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं जिसको मैंने नीचे रखा हूँ, उसको तुम खोज नहीं पा रहे हो करके बोल रहे हैं। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखा, तो उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन लोग, नीचे रखा मतलब कि उतार के रखा, तो रखना को क्या बोलते हैं, कीप, है ना, पर यहाँ कीप, है ना, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस टाइप का यूज किया गया है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, कीप का सेकंड फॉर्म मतलब केप्ट। ठीक है, केप्ट, रखा बोल रहे हैं ना, निकाल के रख चुका था वो, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि सिंपल एंड डेफिनिट आ जाएगा, तो केप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट मतलब होता है रखना। ठीक है, अब डी दिया गया है, डी में वी वुड हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीस, हमें क्या करना चाहिए, नीस मतलब घुटनों के बल हमें बैठना चाहिए बोल रहे हैं, घुटनों के बल हमें बैठना चाहिए। एंड लुक फॉर इट, और लुक फॉर इट उसे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, तो वहाँ पर क्या देखने का मतलब क्या था, लुक फॉर इट मतलब उसको खोजो, है ना, तो लुक फॉर के जगह क्या लिख सकते थे, सर्च इट भी तो लिख सकते थे, है ना,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको देखना मतलब खोजना, सर्च, है ना, सर्च यहाँ पर यूज करेंगे अपन, ठीक है, इसके जगह वर्ड तो सर्च आ जाएगा। आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन माई होल लाइफ, बोलता है मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा, इस प्रकार के लोगों को कभी नहीं देखा, ऐसे करके बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे जीवन में ऐसे लोग कभी नहीं मिले मुझे, बोल रहे हैं। कैम अक्रॉस का मतलब ऐसे लोग कभी नहीं मिले। अब कैम क्या है, सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, कम का सेकंड फॉर्म कैम, नहीं मिले तो मिलना शब्द यहाँ पर अपने को, तो मिलना मतलब मीट होता है ना, मीट, तो यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, कम का कैम, तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे अपन, यहाँ पर मेट आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब छठवां यहाँ पर क्या दिया गया है, ओह यू कैन गिव इट अप, गिव इट अप का मतलब यू कैन गिव इट अप, तुम हार मान सकते हो करके बोलो। गिव इट अप का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, गिव इट अप, है ना। आई फाउंड इट ऑल बाय माई सेल्फ, यह सब मैं खुद ही कर लूँगा, बोल रहे हैं, सब मैं खुद ही कर लूँगा, तो यहाँ पर हार मान लेना, तो यू कैन गिव इट अप मतलब कि तुम हार मान लो, मतलब क्या है, कार्य करना बंद कर दो, है ना, बंद कर दो, कार्य करना रोक दो, मैं खुद ही कर लूँगा, बोल रोकना या बंद करना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं अपन लोग, स्टॉप, तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज करेंगे, स्टॉप, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा जो अंडरलाइन फ्रेज है उसको। तो इस प्रकार से इसके आंसर्स आएंगे। अब देखते हैं आगे के प्रश्न, आगे के प्रश्नों में क्या है, ग्रामर, है ना, अब ग्रामर को देखते हैं इस चैप्टर का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शंस, है ना। तो क्या किया गया है, हैबिचुअल मतलब कि क्या है, जो आदतें, हैबिट जो है, उन एक्शंस को, एक्शन एंड स्टेटस इन द पास्ट, है, स्टेट्स इन द पास्ट, उसको क्या किया गया है, पास्ट में दर्शाया गया, भूतकाल में दर्शाया गया, जो हो चुका है उसको। इन दिस लेसन वी फाइंड द वर्ड वुड यूज्ड सेवरल टाइम्स, है ना, तो वुड का यूज बहुत बार किया गया, हम लोगों ने देखा है इस अध्याय में। वी काउंट 10 in this lesson we find the sentences from the text where would has been used। अब हमको क्या करना है, 10 ऐसे सेंटेंस खोज करके लिखना है इस लेसन से जिसमें वुड वर्ड का यूज किया गया है। वी हैव पिक्ड सम फॉर यू, और उन्होंने क्या है, कुछ वर्ड हम लोगों को लिए खोज के दिया है, जैसे कि 3 वर्ड उन्होंने खोज करके दिए हैं बुक में, और उसके बाद हम लोग उसको खोज कर लिखना है 7 और अदर जो कि सेंटेंसेस है जिसमें वुड यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर, अंकल पोर्जर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, है ना, तो फिर सॉरी अंकल बोल दिया, आंटी लिखा है, आंटी पोर्जर या पूछती है कि क्या ये अब इसका क्या किया जाना चाहिए, है ना, अब इस कोट का क्या किया जाना चाहिए करके, ठीक है। तो ये हैबिट को बता रहे हैं कि आंटी पोर्जर के, ठीक है। यहाँ पर देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, अब ये किसके हैबिट को बता रहा है, अंकल पोर्जर के हैबिट को, कि वो क्या करते हैं, अपने कोट को निकाल देते हैं, है ना, उतार देते हैं, टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं कार्य का, ठीक है। और थर्ड बोल रहे हैं, ही वुड सेंड द मैड आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स, है ना, वो क्या करता है, 6 penny वर्थ मतलब 6 पैसे जो वहाँ का चलता है ना, मुद्रा, उसके अनुसार से वो नेल्स मतलब कि कील लाने के लिए पैसे दे देते हैं, कौन, अंकल पोर्जर। तो अंकल पोर्जर के हैबिट को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, और इसके लिए भी वर्ड वुड जो वर्ड है उसका यूज किया गया है। और फोर्थ जो हम लोगों ने लेसन से ढूंढा है वो है when he would lift up the picture, अब then he would lift up the picture, उसके बाद वे क्या करते हैं, पिक्चर को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है the nail would be found at last, और क्या करते हैं, वो बीच में घुमा देते हैं ना उसको, किसको, कील को, तो फिर लास्ट में उसको खोज लिया जाता है आखिरी में। he would use a bite of string this time, ठीक है, तो यहाँ पर भी would वर्ड का यूज किया गया है, देखो इसमें भी हैबिट को दर्शाया गया है, ठीक है। वी वुड ऑल हैव टू डू डाउन ऑन आवर नीस, है ना, अब वो क्या बोलते हैं, अंकल पोर्जर का ये कहना रहता है कि अब हमें अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए करके, तो वहाँ पर भी वुड वर्ड का यूज किया गया है। इसको आप अपने क्या बोलते हैं लेसन से भी खोज करके लिख सकते हैं, वैसे तो हमने पूरा लिख करके दे दिया है। वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेसेस, है ना, यहाँ पर भी वुड वर्ड का यूज किया गया है। वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, है ना, और वो क्या बोल रहे हैं, हम सभी को क्या करना चाहिए, अपने हेड, दिमाग का यूज करके सभी को अब कैलकुलेट करने का प्रयास करना चाहिए करके बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वुड वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पर भी वुड वर्ड का, ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, वो क्या कर देते हैं,
कील को क्या करते हैं, पकड़ते हैं अपने हाथों में, फिर उसको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये अंकल पोर्जर के हैबिट को बता रहा है और इसके लिए वुड वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो इतना ही था इसका आंसर। अब देखते हैं ग्रामर का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रामर का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज एदर यूज्ड टू और वुड। हमको क्या करना है, सभी सेंटेंसेस के लिए वुड या फिर यूज्ड टू का यूज करना है। ठीक है, अब बोथ आर पॉसिबल यूज्ड वुड है ना, वुड यूज करना है। अगर दोनों ही के दोनों ही पॉसिबल है कहीं पर लिखना तो उसके लिए अपने को क्या करना है, वुड यूज करना है। तो एक ठोक मैं यहाँ पर बताऊँ, लेकिन वो जो है फॉलो होगा सिर्फ इसी के लिए फॉलो होगा। जैसे कहीं पर वास लिखा है तो वास के बाद आता है वुड, हमेशा देखना। कहीं पर वास यूज कर दिया गया तो उसके बाद वुड आता है, अधिकतर देखना है ना। मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये जनरली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कहीं पर वास है तो उसके बाद बिंदास हम वुड का यूज कर सकते हैं। फिर जो बचा उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, वुड के अलावा क्या दिया है, यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई वास, जैसे वास का यूज हो गया यहाँ पर, तो मैं क्या बोला, वास के बाद कुछ भी अगर आया तो क्या यूज करेंगे अपन, वुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ चाइल्ड माई फादर, तो वास के बाद आया इसलिए क्या यूज करेंगे अपन, यहाँ पर अपन वुड यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड। अब बचा क्या यहाँ पर यूज करने के लिए, वुड के बाद यूज्ड टू, तो यहाँ पर आ जाएगा यूज्ड टू ऐसा। ठीक है, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माई फादर वुड पिक मी अप एंड थ्रो मी इन द एयर, आई यूज्ड टू लव इट, आई यूज्ड टू लव इट। अब देखो यहाँ पर भी माई अंकल ब्लैंक खाली स्थान है ना, हैव अ बाइसिकल व्हेन आई वाज यंग। देखो यहाँ पर भी वास का यूज किया गया है, तो यहाँ पर वास का यूज किया गया, मैंने बताया था ना, वास का यूज करेंगे मतलब उसके बाद अपन क्या यूज करेंगे, वास जहाँ पर लिखा है उसके बाद वुड का। तो इस वाले जो खाली स्थान है ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड। अब वुड के अलावा बचा क्या, यूज्ड टू, तो यूज्ड टू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो माई अंकल यूज्ड टू हैव अ बाइसिकल व्हेन आई वाज यंग, ही वुड टेक मी फॉर अ राइड। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड देखते हैं ना, थर्ड में क्या है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखते हैं आई फॉर ईयर्स आई ब्लैंक बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट अस माई ग्रैंड फादर ब्लैंक टेल मी स्टोरीज ऑफ देम एवरी नाइट। अब यहाँ पर वास का तो यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को टू पार्ट में बांटे, तो यहाँ पर देखो कॉमा लगा है, तो कॉमा के पहले एक सेंटेंस है, कॉमा के बाद एक सेंटेंस है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे। फॉर ईयर्स मतलब सालों तक, आई ब्लैंक बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट मतलब क्या है, मैं गोस्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से वो बोलते हैं ना, गोस्ट जो रहता है ना, भूत वगैरह जो बोलते हैं ना, तो उससे डरता था करके। एज माई ग्रैंड मदर जो मतलब ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी। दादी क्या करती थी, ब्लैंक टेल मी द स्टोरी ऑफ देम एवरी नाइट, मुझे क्या करती थी, दादी कहानियाँ सुनाती थी। तो सेकंड वाला वास तो यूज नहीं किया गया, लेकिन वास पास्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर दादी कहानी सुनाती थी बोल रहे, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वुड आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, यहाँ पर वुड। तो फर्स्ट में क्या आएगा, जाहिर सी बात है वुड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर यूज्ड टू आएगा। ठीक है, यूज्ड टू। देखो फॉर ईयर्स आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट एज माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज ऑफ देम एवरी नाइट। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला में यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, आई ब्लैंक बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी एवरी ईयर इन चाइल्डहुड एंड एवरी ईयर आई ब्लैंक ब्रेक द मटकी बोल रहे, तो यहाँ पर कहीं भी वास का यूज नहीं किया गया है। हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ पर वास का यूज होता है उसके बाद वुड लिख देते हैं करके, लेकिन इसमें देखकर ही हम जान सकते हैं कि चाइल्डहुड का बात हो रहा है। चाइल्डहुड मतलब बचपन का बात हो रहा है, बचपन का बात हो रहा है, मतलब वो पास्ट में हो गया। लेखक के बचपन का मतलब ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया। तो पास्ट मतलब कि क्या है, यहाँ पर पास्ट सबसे पहले आ रहा है, तो पास्ट के लिए ही तो वास का यूज करते हैं ना, तो वास के बाद वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा, आई वुड बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी, मैं जन्माष्टमी के समय कृष्ण बना करता था बोल रहे हैं। एवरी ईयर इन चाइल्डहुड बचपन के समय, हर साल है ना। एंड एवरी ईयर आई यूज्ड टू, और हर साल में क्या करता था बोल रहे हैं यहाँ पर, मटकी फोड़ा करता था करके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिफ्थ वाला देखो, अब फिफ्थ वाले में क्या है कि आई ब्लैंक नो मैनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड, मैं क्या करता हूँ एक बच्चे के रूप में बहुत सारे गाने जानता हूँ, ऐसा टाइप का हो सकता है। यहाँ पर प्रेजेंट लग रहा है देखने से,
सो माई फ्रेंड्स ब्लैंक आस्क मी टू सिंग एवरी टाइम वी वर्कड। वर्कड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया गया। सेकेंड फॉर्म किस में यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ना, 2 सेंटेंस में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के पहले ये एक सेंटेंस, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं बताया था ना, पास्ट का जहाँ पर आएगा या फिर वास जहाँ पर आएगा, वास या फिर पास्ट से समझ लेना, वहाँ पर क्या यूज होगा? वुड। तो जो सेकेंड वाला है, देखो यहाँ पर फिफ्थ अपन देख रहे हैं ना, तो फिफ्थ में क्या आना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर वुड आना चाहिए सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले सेंटेंस में ही सिंपल पास्ट का यूज किया है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूज्ड टू। तो आंसर क्या आ जाएगा? आई यूज्ड टू नो मैनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड, सो माई फ्रेंड्स वुड आस्क मी टू सिंग एवरी टाइम वी वर्कड इन द फील्ड्स। ठीक है। अब यहाँ पर सिक्स्थ देखो, व्हेन आई वाज 5, है ना, जब हम लोग 5 थे। तो यहाँ पर फिर वही वास का यूज कर दिया गया। तो वास का मैं बताया था, वास यहाँ पर यूज है, बुंदास अपन क्या यूज करेंगे? वहाँ पर वुड का यूज करेंगे। तो इसके बाद ये वुड आ जाएगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट जो बचा है उसके लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो व्हेन आई वाज 5 आई वुड बी एबल टू इनक्रेडिबल स्टंट्स, है ना। तो आई यूज्ड टू क्लाइंब एवरी ट्री इन द नेबरहुड एंड स्विंग लाइक अ मंकी। ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। ठीक, मतलब कि जहाँ पर आपको लगे पास्ट या फिर वास्ट, मैं सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। ठीक है। सिर्फ जो यहाँ पर जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसको जनरली नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी वास का यूज हुआ है तो वास के बाद वुड का यूज कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस जब 2 पार्ट में डिवाइड है तो जो पार्ट पास्ट टाइप का लग रहा है उसमें वुड का यूज करेंगे, बाकी जो बचा उसमें यूज्ड टू का अपन उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका ग्रामर का, रीड द कन्वर्सेशन। जो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो रहा है उसको रीड करना है, पढ़ना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या करना है? खाली स्थान भरना है। विथ किसके साथ? यूज्ड टू और वुड, मतलब यूज्ड टू और वुड का यूज करना है हमको खाली स्थानों में। ठीक है। यूज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेट्स इन पास्ट, है ना। तो स्टेटमेंट जो कि पास्ट के हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए अपने को किसका यूज करना है? यूज्ड टू का यूज करना है। एंड वुड टू डिस्क्राइब हैबिट्स इन द पास्ट, और पास्ट में मतलब भूतकाल में जो हैबिट्स थी, आदतें थी, उनको प्रकट करने के लिए किसका यूज करना है? अपने को वुड का यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है? साहिला से। साहिला क्या बोल रही है? गाइस हाउ अबाउट मेकिंग बिरयानी इन फ्राइडे, है ना। शुक्रवार को बिरयानी बनाने के बारे में आपके क्या ख्याल है? बोल रहा है शबाना बोल रही आई एम नॉट श्योर इफ बिरयानी इन सच अ गुड आइडिया। वो बोल रही कि मुझे श्योर नहीं है कि बिरयानी एक अच्छा आइडिया होगा करके। ठीक है। यहाँ पर राजीव बोल रहा है बट यू यूज्ड टू लव बिरयानी, है ना, परंतु तुम्हें तो बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत प्रेम है तुम्हें बिरयानी से। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई रिमेंबर दैट वी वुड ईट लॉट्स ऑफ इट व्हेन वी वर मदर। मुझे याद है कि हम इसे बहुत खाते थे जब तुम्हारी मम्मी, है ना। तो यहाँ पर तो भाई पास्ट की बातें चल रही हैं, और क्या बोलते हैं इसको, पास्ट के सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट को अपने को स्टेटमेंट के लिए यूज करना है, यूज्ड टू। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ब्लैंक, उसमें क्या आएगा? यूज्ड टू आएगा, है ना। मदर यूज्ड टू मेक इट फॉर ईद। ठीक है। अब इसमें दिया गया शबाना, आई स्टिल डू। हाँ, तो शबाना क्या बोल रही? हाँ मैं ऐसा करती थी, बट यस्टरडे वी हैड सम एंड क्या आएगा? बट यस्टरडे मतलब कल की बातें हो रही है, सम एंड यूज्ड टू। यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, वो ऐसा ही दिया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो राजीव, ओके चलिए ठीक। आई सी, मैं देखता हूँ। वेल देन आई हैव अ बेटर आइडिया, तो मेरे पास क्या है? एक अच्छा आइडिया। बेटर मतलब उससे अच्छा आइडिया है ना। लेट्स हैव अ पॉटलैक पार्टी, है ना, पॉटलैक पार्टी। आई विल प्रिपेयर सम कैबेज करी, बोलता है कि मैं कैबेज करी बनाऊंगा करके। कैबेज करी, है ना, कैबेज करी बनाऊंगा। द वे मॉम डू इट, है ना, तो मम्मी जो करती है करके, तो मम्मी की आदत बताया जा रहा है। और जहाँ पर हैबिट बताया जाएगा वहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं? पास्ट की हैबिट के लिए वुड का यूज कर रहा है। इसलिए ये जो सेकंड वाला है इसमें क्या आएगा? वुड आएगा, है ना।
मॉम वुड डू इट, मतलब मम्मी ऐसा करती हैं, मम्मी की हैबिट, तो यहाँ पर डू आएगा। ठीक है, अब थर्ड में देखो, आई ब्लैंक लाइक इट अ लॉट ऑफ व्हेन आई वाज किड, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत पसंद करता था। तो पास्ट की बात हो रहा है, पास्ट के स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे। यहाँ पर थर्ड ब्लैंक में आएगा यूज्ड टू। आई वाज अ किड एंड शबाना कैन मेक सम फ्राइड राइस, और क्या बोल रहे हैं, शबाना क्या कर सकती है, कुछ फ्राइड राइस बना सकती है ना। अब शाहिला क्या बोल रही, रियली आई ब्लैंक हैड कैबेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तो जो कैबेज है उसको मैं क्या करती थी, पसंद नहीं करती थी, है ना। तो अपने बचपन के बारे में स्टेटमेंट दे रही है ये साहिला, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज्ड टू आएगा यहाँ पर भी, है ना। ठीक है, तो ये है ना। बट नो आई लाइक इट, पर मैं इसे अब पसंद करती हूँ बोल रही है। मे बी का मतलब क्या होता है, मे बी का मतलब होता है शायद। आई कैन प्रिपेयर सम खीर, पर शायद मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ खीर बना सकती हूँ, ऐसा यहाँ पर साहिला बोल रही। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे भूतकाल में जो आदतें थी उसको दर्शाने के लिए वुड का यूज करेंगे, और जो पुरानी बातें हैं, है ना, भूतकाल की बातें हैं, पास्ट की जो बातें हैं उसको प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे, और आदतों के लिए, पुरानी आदतों के लिए वुड का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है लिसनिंग, है ना। और लिसनिंग में क्या दिया गया है, लिसनिंग टू द डायलॉग बिटवीन रामलाल एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, है ना। हमको रामलाल और रामलाल क्या है, एक स्टूडेंट है क्लास 10 का, एंड द टीचर इन चार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड रूम इन योर स्कूल, है ना। और अब बोल रहे हैं कि आपके स्कूल में लॉस्ट एंड फाउंड रूम के जो टीचर लोग रहते हैं ना, प्रभारी, इंचार्ज, है ना, वैसे ही लॉस्ट एंड फाउंड रूम मतलब जहाँ पर कोई चीज़ लॉस हो गया है, किसी बच्चे का कुछ गुम गया है, उसको कोई बच्चा अगर पा लेता है तो उसको ला करके वहाँ जमा कर देता है, तो जो टीचर रहता है वो उसको दे देता है जिस बच्चे का रहता है ना। तो इसमें क्या करना है, ड्रॉ रामलाल क्रिकेट किट बैग, मतलब रामलाल के क्रिकेट किट का बैग हम लोग को ड्रॉ करना है, बनाना है। कंप्लीट द नोटिस एज शोन इन द बॉक्स, और बॉक्स में जो नोटिस दिया गया उसको कंप्लीट करना है। तो बॉक्स में देखो ड्रॉ द बैग हेयर, तो यहाँ पर आंसर में हम लोगों ने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है बैग। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने भी लिख दिया। आई हैव लॉस्ट, तो आई हैव लॉस्ट मतलब मैंने खो दिया है, क्या खो दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ब्लैंक दिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई क्रिकेट किट, मैंने अपना क्रिकेट किट खो दिया है। बैग ऑन, क्रिकेट किट बैग खो दिया है, कब खो दिया है, 25/8/2016, मतलब कि क्या है, 25 अगस्त 2016 को खो दिया है। इट इज़ अ रेड बैग, और बैग का कलर क्या है, रेड, वह एक रेड बैग है, लाल बैग है। ठीक है, इट हैज़ अ बॉल, उसमें क्या है, एक बॉल है। क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट भी है। हैंड ग्लव्स भी है ना। हेलमेट्स, और हेलमेट भी है। एंड विकेट्स इन इट, और विकेट्स भी उसमें हैं। अब आगे दिया है इफ एनीवन हैज़, फिर ब्लैंक दिए गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, लिखा है इफ एनीवन हैज़ फाइंड इट, मतलब किसी को यह प्राप्त हुआ, प्लीज रिटर्न टू द लॉस्ट एंड फाउंड रूम, है ना। क्या करें, रिटर्न करने, वापस कर दें जिसको मिला है, कहाँ पर, जो स्कूल का लॉस्ट एंड फाउंड रूम है वहाँ पर। अब किसको, टू द इंचार्ज टीचर को जा करके देना है वहाँ पर, है ना, जिसका नाम क्या है, मिसेस, क्या लिखा है, मिसेस एस दुबे मैम को देना है। द फाइंडर विल बी सुइटेबली रिवार्डेड, और जो खोज के लाएगा, फाइंडर मतलब जो खोज के लाएगा उसको एक अच्छा इनाम दिया जाएगा करके लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है ना, रिवार्डेड के बाद अंडरसाइंड लिखा है रामलाल, वही यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया अंडरसाइंड रामलाल, है ना। तो इस प्रकार से पूरा बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आगे है राइटिंग, है ना। अब राइटिंग में दिया है रीअरेंज, मतलब फिर से जमाना है द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच अंकल पोडगर मैड, है ना, मिस्टेक्स वाइल हैंगिंग द पिक्चर, मतलब कि जब पिक्चर को वो टांग रहे थे, है ना, उस समय उन्होंने जो गलतियां की उसको लिस्ट हमको दिया गया है, उसको हमको रीअरेंज करके लिखना है। जैसे पहले दिया ही लॉस्ट द हैमर, उन्होंने हथौड़ा खो दिया। ही ड्रॉप्ड द नेल, मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि जो नेल मतलब कील था उसको खो दिया। ही फॉरगेट ही हैड मेड द मार्क टू हैमर द नेल, मतलब कि क्या है
कील को ठोकने के लिए जहाँ पर मार्क किया था उसको वे भूल गए। ही ड्रॉप्ड द पिक्चर, उन्होंने तस्वीर को भी गिरा दिया। ही फेल डाउन वाइल मेजरिंग विद द स्ट्रिंग, है ना, वो मेजर करते करते गिर गए। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, है ना, उन्होंने क्या किया, तस्वीर जब गिरा तो उसको क्या किया, बचाने का प्रयास करते हुए उनका हाथ जो है कट गया था। ठीक है, तो इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ही ड्रॉप्ड द पिक्चर, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तस्वीर जो था उसको क्या किया, गिरा दिया, है ना। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, और जब पिक्चर को गिरा दिया तब उन्होंने क्या किया, उसको बचाने के चक्कर में अपना हाथ ही काट लिया, अपने आप को ही काट लिया। ही ड्रॉप्ड द नेल, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कील को गिरा दिया। ही लॉस्ट द हैमर, उसके बाद क्या क्या हुआ, वही था ना, कील को फिर बोलते हैं कि लास्ट में खोज लेंगे, ऐसे करके फिर हैमर जो है उसका घूम जाता है हथौड़ा। ही फॉरगेट वेयर ही हैड मेड द मार्क टू हैमर द नेल, अब उन्होंने जो मार्क किया था उसको भी भूल जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ही फेल डाउन वाइल मेजरिंग विद द स्ट्रिंग, है ना, वो क्या करते हैं कि फिर से जब मापना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो फिर वो भूल जाते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, फेल डाउन मतलब वो फिर से गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा है, राइटिंग का दूसरा क्वेश्चन। नो राइट अ पैराग्राफ, क्या बोल रहा है, एक पैराग्राफ लिखिए, है ना, जो किस पर बेस्ड रहेगा, बेस्ड ऑन दी सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिए गए हैं, यूजिंग लिंकर्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उनके शब्दों को यूज करके हमको पैराग्राफ बनाना है। तो क्या का शब्द, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, पहला। देन का मतलब क्या होता है, बाद। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला, आने वाला, है ना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद, है ना, यहाँ पर उसके बाद होता है। देन का मतलब ये बाद होता है, आफ्टर। और ये क्या होता है, आल्सो का मतलब होता है भी, फाइनली मतलब अंततः, है ना, अंततः। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी शब्दों को, इसमें 6 शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द, इनसे हम क्या बनाएंगे, पैराग्राफ। तो देखिए कैसे पैराग्राफ बनाते हैं। आंसर, अंकल पोडगर हैड मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अंकल पोडगर क्या करते थे, बहुत सारे मिस्टेक करते थे, है ना। वाइल ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर, कब, जब वो पिक्चर को लगाते थे, तस्वीर को जब टांगते थे तब। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट का यूज किया इस पैराग्राफ में। देखिए फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, अब इसका मतलब वो पहले। ही ऑर्डर्ड एवरीवन टू ब्रिंग द टूल्स, है ना, वो क्या करते थे, सभी को ऑर्डर करते थे, सभी को ये करते थे कि आज्ञा देते थे कि सब कोई क्या करो, टूल्स जो लगेंगे उसको यूज कर, तस्वीर लगाने के लिए उसको सब देखिए। ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू हैंग द पिक्चर एंड देन, देखो सेकंड है वर्ड अपना देन, तो देन का यूज कहाँ, देन। उसके बाद वो क्या करते थे, ड्रॉप इट, और उसको गिरा देते थे, कोई भी टूल रहता था गिरा देते थे, जैसे नेल था, हैमर था, या फिर पिक्चर था, उसको गिरा देते थे, है ना। इट, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया था, उसका यूज हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद ही अस्क्स एवरीवन, में क्या करते थे, सभी को पूछते थे, क्या पूछते थे, स्टैंड अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर खड़े रहते थे उनको। ठीक है, एंड हेल्प हिम हैंगिंग द पिक्चर, जो कि क्या करते रहते थे, चारों ओर खड़ा करके उनको मतलब तस्वीर लगाने में हेल्प करते थे। अब अगला शब्द है आफ्टर, आफ्टर का यूज हमने यहाँ पर किया है। आफ्टर दैट हीज क्लम्सीनेस ग्रेव एंड ड्रॉप्ड नेल, है ना, किसके कारण, कि वो क्लम्सीनेस मतलब बोल सकते हैं ना, जिसको किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, वैसे टाइप के, इसी कारण वो क्या कर देते हैं, वो वहाँ पर नेल को गिरा देते हैं, नेल और हैमर को, मतलब कि कील और हथौड़ी को वो गिरा देते थे। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर दैट का हम लोगों ने यूज किया है ये, है ना। अब इसके बाद आल्सो जो नेक्स्ट वर्ड था उसका यहाँ पर यूज किया है। आल्सो ही लॉस्ट द साइट ऑफ द मार्क मेड फॉर हैंगिंग द पिक्चर, अब उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जो मार्क जो उन्होंने बनाया था उसको भी भूल गए। आल्सो का मतलब होता है भी, उसको भी भूल गए, है ना। अब यहाँ पर द ही वुड मेक एवरीवन स्टैंड एंड मेजर अगेन टू मेजर इट, क्या बोलते हैं वो, फिर से सब कोई क्या करो, अपना अपना दिमाग चलाओ और फिर से क्या करो, इसको मेजर करने का, मापने का प्रयास करो, जो मार्क मैंने लगाया था वो कहाँ पर होना चाहिए करके। अब फाइनली, अंततः का वर्ड का यूज फाइनली का यहाँ पर हमने किया है। फाइनली ही डिसाइडेड टू ट्राई स्ट्रिंग एंड कुड नॉट रीच इट
एंड फेल ऑन द पियानो, वो फिर लगाने की कोशिश करते हैं, पियानो में वो गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो वर्ड दिए गए थे उनका देखो हम लोगों ने यूज करके यहाँ पर पैराग्राफ बनाया है। आप और कुछ भी पैराग्राफ अलग से बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाना है करके, पर ये आंसर हमने बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन है स्टडी स्किल्स का। स्टडी स्किल्स का क्वेश्चन क्या है, नो लुक अप अ डिक्शनरी। अब हमको क्या करना है, शब्दावली देखना है, डिक्शनरी जो बुक आता है उसको, उसमें क्या करना है, एंड फाइंड आउट व्हाट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम स्टोरी। जो स्टोरी है जिसका नाम क्या है, अंकल पोर्जर हैंड्स अ पिक्चर, है ना, उसमें इसका मतलब क्या है उसको हम लोग को लिखना है। तो मतलब कि ऐसा है कि क्या कहा जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, या क्या करवाया जा रहा है, या क्या करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए एक वर्ड यूज करना है जो सेंटेंस दिया गया है उसमें, है ना। जैसे कि फर्स्ट अपन देखते हैं, आई शैल वांट टू हैंड मी अप द पिक्चर। तो अंकल पोर्जर क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है तस्वीर को पकड़ के खड़ा रहे और मैं जब मांगूँ तो वो मुझे इसे दे, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प मांग रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, हेल्प आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा हेल्प। अब दूसरा देखो, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, जो पिक्चर को पकड़ा है वो क्या करेगा, लिफ्ट अप मतलब उसको वो क्या करेगा, देगा, है ना, देगा, है ना, मतलब वो क्या करेगा, जो पिक्चर है उसको उठा के देगा। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, उठा के देगा। तो उठाना को क्या बोलते हैं अपन, रेज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेज, RAISE, रेज। इसका मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं ना, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, वो क्या करेगा, पिक्चर को उठा करके वो देगा। अब थर्ड क्या बोल रहा है, ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप। पूरे घर में जो लोग रहते हैं वो क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं, है ना, स्टॉप। लुकिंग फॉर ऑल द अदर्स थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर। जो उन्होंने बोला था उसे क्या करना बंद कर देते हैं, वो देखना बंद कर देते हैं, खोजना बंद कर देते हैं। तो खोजना को क्या बोलते हैं अपन, इंग्लिश में सर्च बोलते हैं। सर्च का मतलब होता है ना खोजना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा इसके आंसर में, सर्च आएगा। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। और यहाँ पर हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना या मदद, है ना। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्या बोल रहा है, आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल। मैंने ऐसे व्यक्ति कभी नहीं देखे हैं, मैंने ऐसे व्यक्ति कभी नहीं देखे हैं, है ना, या कभी नहीं मिले हैं, मैंने ऐसा व्यक्ति से कभी नहीं मिला। एंड माई लाइफ, शायद कुछ समय पहले जब मैं इसको अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था तो ऐसा ही कुछ कहीं पर आया था, तो हुआ था कि कभी नहीं मिला, ऐसा वहाँ पर भी लिखा था। अपॉन माई वर्ड आई डेंट बोल रहे हैं, ठीक, मैं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जीवन में बोल रहे हैं, है ना। तो मिलना को क्या बोलते हैं अपन, मीट बोलते हैं, मिलना को मीट। तो यहाँ पर वो आंसर क्या आ जाएगा, मीट आएगा आंसर। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, 6 ऑफ यू कैन फाइंड अ कोट। मतलब तुम लोग 6 लोग हो, वो क्या कर रहे हो, एक कोट को भी क्या कर रहे हो, फाइंड नहीं कर पा रहे हो, है ना। आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो। और मैंने अभी से क्या किया है, 5 मिनट पहले भी रखा नहीं है करके बोल रहा है ना, रखा नहीं है ना। मतलब उन्होंने क्या किया था, कोट को रखा था, मतलब कोट को उतार करके नीचे उतारा था, उसी के ऊपर वो बैठ गए थे ना। तो नीचे उतारना जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, केप्ट डाउन। उन्होंने कोट को नीचे उतार के रख दिया था। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, केप्ट डाउन, है ना। कीप का सेकेंड फॉर्म होता है ना केप्ट, है ना। यहाँ पर देखो, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर, केप्ट डाउन, है ना, मतलब उतार कर। डाउन मतलब होता है नीचे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, कीप मतलब रखना, है ना। तो यहाँ पर नीचे उतार कर रखना, नीचे उतार कर रखना इसका मतलब हुआ, उतार कर रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है, ओह यू कैन गिव इट अप, यू कैन गिव इट अप बोल रहे हैं, मतलब तुम हार मान लो बोल रहे हैं। हम लोग जब खोज रहे थे तब हार मान लो, मतलब खोज रहे थे उस काम को, रोको बोल रहे हैं, है ना। तो रोकने के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रोकने के लिए स्टॉप, है ना। तो यू कैन गिव इट अप मतलब रोकना, है ना। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, स्टॉप या स्टॉपिंग, है ना, स्टॉपिंग, है ना, रोकना वर्ड यहाँ पर यूज
करेंगे, ठीक है, इसके आंसर में। और सेवेंथ जो है ना, सेवेंथ क्वेश्चन में देखो, एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज, हमें घुटनों पर बैठ करके लुक फॉर इट, उसे देखना है, खोजना है ना। जो कील गिर गया था ना, आपको पता है, उसको उसी के लिए बोला था देखने के लिए, तो उसको खोजना है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, सर्च आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, सर्च। इसका मतलब क्या है, घुटनों पर बैठ के क्या करने के लिए बोल रहे हैं, खोजने के लिए ही तो बोल रहे थे ना अंकल पुर्जर, तो यहाँ पर सर्च आएगा। अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, है ना। मैंने क्या, हम लोगों ने क्या किया, उनके लिए हथौड़े को खोज लिया, बोल रहे हैं। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ मार्क, अब जब हथौड़े को खोज के दे दिए अंकल पुर्जर को, लेखक बोल रहे हैं, जब हथौड़े को खोज के दे दिए, तब वो जो मार्क लगाए थे दीवार में, जो मार्क लगाए थे तस्वीर लगाने के लिए, उसको उन्होंने भूल गए, वो है ना। ही हैड मेड इट ऑन द वॉल, जो उन्होंने दीवार पर लगाया था वॉल में, भूल गए। तो भूल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखो, रिमेंबर मतलब याद रखना, और याद ना रखना क्या है, उनको याद नहीं था, तो डिस रिमेंबर इसका आंसर आएगा। डिस रिमेंबर, वो भूल गए थे ना, मतलब याद नहीं था उनको, डिस रिमेंबर। तो यहाँ पर याद ना रखना आंसर आएगा, याद ना रखना, ठीक है। ये देखो, अब देखो 9th में क्या बोल रहे हैं, 9th का क्या आएगा, एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो क्या करते हैं, सभी को क्या बोल देते हैं, फूल बोल देते हैं। फूल का मतलब कि क्या होता है, मूर्ख बोल देते हैं सभी को। वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और सभी को क्या बोलते हैं, गेट डाउन, नीचे मतलब उतरना, गेट डाउन। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उतरने के लिए अपन, है ना, नीचे उतरना यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड डिसेंड, डिसेंड वर्ड का यूज करते हैं। डिसेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, उतरना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो ये हम लोगों ने जो चैप्टर है ना, यूनिट 2 ह्यूमर का जो चैप्टर है रीडिंग सी का, जिसका नाम है अंकल पुर्जर हैंग्स अ पिक्चर, मतलब उन्होंने क्या किया है, इस अंकल पुर्जर जो है पिक्चर को मतलब तस्वीर को दीवार पर लगा रहे हैं, है ना। तो उसका अपने हम लोगों ने पूरा अनुवाद भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी पूरा देख लिया। तो ये हो गया, ये जो चैप्टर था वो समाप्त, है ना। ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ये जो है पार्ट 2 है, और पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये है, अब हम लोग इस वीडियो के बाद, ये तो हो गया चैप्टर जो रीडिंग सी था यूनिट 2 का, है ना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जो सभी यूनिट के बाद है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे फर्स्ट यूनिट है तो उसमें 3 चैप्टर है, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है। अब इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 आएगा इस चैप्टर के बाद, क्योंकि 3rd चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, है ना। तो सेकेंड यूनिट का जितने भी हैं उसका एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकेंड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेकेंड के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में अच्छे से उसको बता सकूं, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, धन्यवाद।